मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के झीकटी गांव के निवासी लेखक मिथिलेश कुमार सिंह की नई पुस्तक शूद्रों का सच इन दिनों बौद्धिक और अकादमिक जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये पुस्तक भारतीय इतिहास से जुड़े उन प्रश्नों पर नए दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयास करती है जिन पर लंबे समय से बहस चलती रही है। लेखक का कहना है कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि वो समाज की पहचान और सोच को भी प्रभावित करता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने जाति व्यवस्था, शूद्रों की सामाजिक स्थिति, आर्य आक्रमण सिद्धांत और अस्पृश्यता जैसे विषयों पर उपलब्ध स्रोतों का अध्ययन कर अपनी समझ पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की। इस पुस्तक के लिए उन्होंने करीब 5 वर्षों तक शोध किया और 100 से अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया। मिथिलेश कुमार सिंह इससे पहले अपनी चर्चित पुस्तक अम्बेडकर, इस्लाम और वामपंथ के कारण भी चर्चा में रहे हैं। ये पुस्तक राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पढ़ी गई और विश्व की कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में से स्थान मिला है। वर्तमान में वो सासाराम स्थित विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। उनकी नई पुस्तक शूद्रों का सच भारतीय इतिहास के जटिल प्रश्नों पर संवाद और पुनर्विचार को प्रोत्साहित करने का प्रयास मानी जा रही है। स्थान का उल्लेख रहता है, ईसाइयों के ग्रंथ में है, मुसलमानों के ग्रंथ में है, लेकिन हिंदुओं के ग्रंथ में कभी भी मेडिटेरियन जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र का या जो कहा जाता है कि यहाँ से वह आए, वहाँ का एक भी लाइन वहाँ का मेंशन नहीं है। इस बात को अम्बेडकर ने भी कहा है और बहुत सारे इतिहासविदों ने भी कहा है, लेकिन क्या कुछ इसमें विमोचन किया गया है, क्या दर्शाया गया है सर? शूद्रों का सच वास्तव में उस नैरेटिव को जवाब देने के लिए है जिसमें यह कहा जाता है कि शूद्र हजारों वर्ष से पीड़ित शोषित रहे हैं। शूद्र हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और शुरू से ही, आरंभ से ही एक समतावादी समाज के भाग रहे हैं। यह कहना सरासर गलत है कि शूद्र हमारे समाज के निचले तबके के लोग थे। और इस किताब में यह साबित किया गया है कि आर्य कोई बाहर से नहीं आए थे, आर्य यहीं के मूल निवासी थे। और आर्य आक्रमण का सिद्धांत आधारहीन तथ्य है, आधारहीन सिद्धांत है, जिसको अम्बेडकर ने भी काटा है। हम भारतीयों को बांटने के लिए जो है यह कहा गया कि पहले यहाँ पर द्रविड़ों का आक्रमण हुआ, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को जंगल में भगा दिया, जो कि आज के आदिवासी हैं। फिर आर्य उन्होंने द्रविड़ों को दक्षिण की ओर धकेल दिया और फिर आर्य ने यहाँ पर राज्य किया, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। इसमें स्पष्ट ये होता है कि ये अंग्रेजों के द्वारा फैलाया गया नैरेटिव था औपनिवेशिक काल में, जिससे कि ये साबित किया जा सके कि जिस प्रकार हम आए हैं उसी प्रकार भारत के अंदर अन्य लोग भी आए हैं और हम चूँकि उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे शिक्षित हैं, हम उनसे सभ्य हैं, इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि उन पर राज करके, उन पर शासन करके उनको सभ्य बनाए, यानी कि हम लोग असभ्य हैं। इसी नैरेटिव को जो है सेट किया गया और उसी नैरेटिव के जाल में आज भी हम भारतीय फंसे हुए हैं। किताबों में मतलब वो शब्द तथ्य के साथ, रेफरेंस के साथ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इसको साबित किया गया है कि ये सारे नैरेटिव गलत थे। इतिहास में इसको गलत मान लिया गया है। ऐसा कोई भी इतिहास का किताब नहीं कि जो यह कहता है कि हजारों साल से लोग पीड़ित थे यहाँ पर, लेकिन लोग कहते हैं भाषणों में, लोग कहते हैं बातचीत में। ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी ऐसा आधार नहीं कि जो यह कहता है कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था, लेकिन आज भी लोग एक बात कहते हैं। कितने दिनों का समय लगेगा? हाँ जी, सवाल है कि जो नैरेटिव आज ध्वस्त हो चुका है, जो नैरेटिव गलत सिद्ध किया जा चुका है इतिहासविदों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, वैज्ञानिक आधार के द्वारा, उसे आज भी लोग मान रहे हैं और बातचीत में कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और राजनीतिक तबके की तो बात छोड़ ही दीजिए, वे लोग अपने तुच्छ वोट बैंक के कारण, वोट की नीतियों के कारण समाज को बांटने का काम इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन यह देश का, यह कहिए कि बहुत देशवासियों का धन्यवाद करना चाहिए कि हम लोग मौलिक रूप से अपने आप को भारतीय मानते हैं और अंतिम रूप से इस तरह के नैरेटिव में हम लोग फंसते नहीं हैं। और मेरा प्रयास यही है कि इन चीज़ों को एक वैज्ञानिक, एक तथ्यात्मक, एक ऐतिहासिक आधार दिया जाए, ताकि लोग सही चीज़ों को समझ पाएँ और आपस में मिलजुल के रहें, आपस में बटें नहीं। इससे पहले भी आपकी एक पुस्तक आई थी अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, अम्बेडकर, इस्लाम और वामपंथ जो है, मैंने 2021 में छपी थी। इस किताब को भी हमको लिखने में 4 से 5 साल लगे। उसमें भी हमको बहुत एक लंबा समय लगा था और वह भी अम्बेडकर के विचार इस्लाम और वामपंथ के संदर्भ में क्या थे, मैंने उसका विश्लेषण किया है।
और हमारे लिए संतोष के विषय ये रहा कि उस किताब को राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त मान्यता मिली और विश्व के जो 8 बड़े विश्वविद्यालय हैं उसमें से 6 की लाइब्रेरी में इसको एक्सेप्ट किया गया और भारत में तो क्या ही गया। तो ये मेरे लिए संतोष का विषय था और यह मेरे लिए और भी संतोष का विषय रहा कि अम्बेडकर को लेकर जो भ्रांतियाँ थी उस भ्रांतियों के संदर्भ में लोगों का विचार स्पष्ट हुआ और एक नए तरह का विमर्श देश के अंदर शुरू हुआ। मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं आप। जी हाँ। क्या कहेंगे सर, मुजफ्फरपुर की कहीं ना कहीं गर्व की बात है, दूसरे लोग जो लिखते हैं उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा सर? मैं यही कहूँगा कि देखिए एक राष्ट्रीय सोच के तहत राष्ट्र देखिए इतिहास क्या होता है कि आप इतिहास पढ़ाते हैं या लिखते हैं उसका असर पड़ता है हमारे समाज पर, हमारे समाज के सोच पर, हमारी एकता पर, हमारी जो भी इंटीग्रिटी उस पर पड़ता है। तो हमें सत्य लिखना चाहिए लेकिन ऐसा कोई भी गलत बात नहीं लिखना चाहिए जिससे कि समाज को टूटने का डर हो। तो हम यही चाहते हैं कि समाज में समरसता हो, देश में समरसता हो, देश के लोगों के बीच एकता हो। तो हमें एकता के तत्वों को खोजना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा जो कि था हमारे यहाँ, लेकिन जिस तरीके से हमारे इतिहास को एक तरह से डेविएट किया गया औपनिवेशिक इतिहासकारों के द्वारा, वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा, उसको हम माकूल जवाब देने का प्रयास किए हैं और लोगों से भी कहेंगे कि उसी हिसाब से चीज़ों को पेश करना चाहिए जो सही है। जो सही है वही हमें एकता में बांधेगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। मैं मुजफ्फरपुर के झिकटी ग्राम का निवासी हूँ जो कुरहनी प्रखंड में पड़ता है।